बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम महबूब अख्तर है और आप देख रहे हैं मतलब अल अज़ीज़ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हशाश बशाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, हमारे एक साथी ने सवाल किया था बालचर के बारे में कि बालचर के बारे में कुछ बताया जाए, तो ये वीडियो हमारी बालचर के बारे में है। इस वीडियो में हम बालचर के बारे में, उसकी अलामात, उसकी वजह, सब चीज़ें बयान करेंगे और इसके अंदर एक ऐसा नुस्खा भी आपको बताऊंगा कि जिससे बालचर ठीक हो सकता है। अद्वियात के हवाले से, इलाज बिल ग़िज़ा से हवाले से, इलाज बिल दवा के हवाले से, दोनों सूरतों से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम बालचर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, बालचर बेसिकली तौर पर बालों का एक तरह का फंगस है, एक फंगल इन्फेक्शन है जिससे बाल जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं, बालों की जड़ें जो है वो ख़राब होने लगती हैं, बाल गिरने लगते हैं। कुछ लोगों को सर के ऊपर होता है, वो सर का बालचर कहलाता है, सर गंजा होने लगता है, कहीं कहीं से टुकड़ी उड़ने लगती हैं बालों की। और कुछ लोगों को दाढ़ी के ऊपर, मूंछों के ऊपर ये मसला बन जाता है, जहाँ से बनता है वहाँ पर बाल वैसे ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाता है बालों की जगह पे, वो जगह बहुत बुरी लगती है और बड़ा इसके लिए मसला बनता है। तो इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे कि उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो क्यों बनता है। बालचर सर के किसी भी हिस्से से बाल झड़ जाने को बालचर कहते हैं और इसे दाउल सलब भी कहते हैं। सर की जिल्द पर छोटी छोटी फिंसियाँ पैदा होकर एक दाग सा बन जाता है, फिर इन फिंसियों के खुश्क होने पर फूसी छिलके से झड़ने लगते हैं, जिससे साथ ही सर के बाल भी झड़ने लगते हैं और उस मर्ज़ को दाउल सलब कहते हैं। अगर ये मर्ज़ दाढ़ी में हो तो दाढ़ी का बालचर होगा, अगर सर में हो तो सर का बालचर होगा। ये हमेशा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग कार्बोनेटेड वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चावल ज़्यादा कसरत से खाते हैं, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं, ब्रायलर चिकन ज़्यादा खाते हैं, दाल चावल, दाल चना, आलू गोभी, दाल, उसके अलावा मटर और बैंगन, ये चीज़ें, ये ग़िज़ाएँ वो कसरत से खाते हैं और वो ग़िज़ाएँ जो सौदा पैदा करती हैं। ये बेसिकली तौर पर सौदावी मर्ज़ है और सौदा के अंदर बिगाड़ पैदा होने से, ताफुन पैदा होने से ये मर्ज़ पैदा होता है। लेकिन ये बहुत बुरा लगता है छोटे बच्चों को, बड़ों को। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कहीं वहीं यहाँ से सर से बाल उड़े हैं, यहाँ से उड़े हैं और वो सर को बेचारे ढांप के रखते हैं, या तो सर के ऊपर टोपी लेके रखते हैं, वो कपड़ा डाल के रखते हैं। ख़ुसूसी तौर पर वो लड़कियां, वो ख़वातीन जिनको ये मसला बनता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का बायस बनता है, क्योंकि फिर वहाँ पर बाल नहीं आते। जब बाल नहीं आते तो अजीब व गरीब किस्म के मसाइल बन जाते हैं, परेशानी होती है, जहनी कोफ्त होती है कि आप अगर मर्दों की दाढ़ी में कहीं भी आए तो आप सामने किसी के जा नहीं सकते और कोशिश करते हैं कि दाढ़ी बड़ी हो और वो गड़ा छुप जाए और वो बढ़ने से रुक जाए, किसी तरीके से बढ़े ना। लेकिन मजबूरी ये है कि वो बढ़ने से रुकता नहीं और बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है उसी तरह से वो इन्फेक्शन फैलता चला जाता है, उससे बाल जो हैं वो और गिरते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं उनके पूरी की पूरी दाढ़ी साफ हो गई, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके ये आईब्रो साफ हो गया, कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए कि जिनके सर के बाल साफ हो गए, आधा सर गायब हो गया। का कसरत के साथ वो चीज़ें खाना जो नुकसान पैदा करती हैं, सौदा के अंदर ताफुन पैदा करती हैं, सौदा के अंदर खमीर पैदा करने वाली होती हैं, उन लोगों से ज़्यादा होता है। वो लोग जो रात को प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, दालें या गोश्त बहुत ज़्यादा कसरत से खाते हैं, चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसला बनता है और उनका सर गंजा हो जाता है, बाल उनके ख़राब हो जाते हैं। पहले तो बाल कमज़ोर होते हैं, फिर बाल ऐसा ऐसे गिरकर बिल्कुल साफ़ होने लग जाते हैं और ये एक बड़ी मुसीबत वाला बाइस बनता है ये। अच्छा जी, अब आते हैं असबाब की तरफ कि सर्द खुश्क और खुश्क सर्द अशिया का कसरत इस्तेमाल इस मर्ज़ का बाइस बनता है। इलाज के हवाले से, क्योंकि ये एक उज़लाती असाबी मर्ज़ है, सौदावी मर्ज़ है, सौदा के बिगाड़ का मर्ज़ है, तो जब तक आप इस मर्ज़ ने सौदा जो बिगड़ा हुआ है, जिसके अंदर रुक कर ख़राबी पैदा कर रहा है, उसका इलाज नहीं करते, ये ठीक नहीं होगा। और एक और बात बता दूं कि अगर आपको बालचर हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कहीं और भी कोई मसला बन रहा है जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके आंतों के लिए, आपके मैदे के लिए मसला बन सकता है। अमूमन लोगों को जिनको बालचर देखा गया उनके मैदे के मसाइल भी देखे गए, उनको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा मसला जो है वो सामने आता है, दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, यूरिक एसिड का उनका बड़ा रहता है, तबीयत ख़राब रहती है, जिस्म के अंदर छोटे जोड़ों में तकलीफ रहती है, दर्दें रहती हैं, चलने फिरने में उनको अक्सर मसला रहता है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनको गैसेस का मसला रहता है, पेट उनका हर वक्त तना रहता है, कब्ज़ का मसला रहता है, सही तरह से स्टूल पास नहीं होता। अगर आपको कब्ज़ ज़्यादा होती है इस मामले में तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जाके देखिएगा, लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरह से हम अपनी कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर कब्ज़ बेहतर हो जाए, पेट का निज़ाम बेहतर हो जाए, स्टूल अच्छे से पास होने लगे तो भी इसमें फ़र्क आ जाता है। वो जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो फंगल इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है वो बढ़ने से रुक जाता है। अब आते हैं जी इसके इलाज की तरफ। क्योंकि ये उज़लाती असाबी मर्ज़ है तो कानून मुफरद आज़ा की रूह से इसका इलाज उज़लाती गुद्दी अदविया और गुद्दी उज़लाती अदविया से करना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर जैसे कि हब्ब साबिर हो गई और जैसा कि शदीद चार हो गई। कुछ साथी
हब्बे साबर और मुलैयन चार को मिलाकर भी देते हैं, लेकिन उससे कुछ लोगों को पेट के अंदर मरोड़ होने लगता है। तो बेहतरीन ये है कि हब्बे साबर एक एक गोली सुबह शाम, और शदीद चार एक एक गोली दिन में 3 मरतबा पानी के साथ, ये खाने से कुछ अरसे के अंदर बालचर बढ़ना भी रुक जाता है और इसकी वजह ठीक हो जाती है। जो चीज़ हमारे सामने आती है वो अरज होती है, मर्ज हकीकत में हमारे खून के अंदर चल रहा होता है। जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा। बेशक हम जितने मर्जी इसके ऊपर लोशन लगा लें, क्रीमें लगा लें, ये ठीक नहीं होता, ये दोबारा फिर आ जाता है। जब हम असल वजह को ठीक कर देंगे, असल मसले को ठीक कर देंगे, तब बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो आपके इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर आपकी ग़िज़ा का बेहतर होना है। वो तमाम सौदावी ग़िज़ाएँ, वो तमाम खुश्की पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ जो इसको बढ़ाती हैं वो बंद करनी होंगी। जैसे कि बड़ा गोश्त हो गया, चावल हो गए, पहले मैं बता चुका हूँ, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये बालचर वाले जो मरीज़ होते हैं ये दही बड़े शौक़ से खाते हैं। दही का इस्तेमाल, जितने भी फास्ट फूड है उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। लीमू का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ें, विटामिन सी वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल कम किया जाए। गो के विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान का बायस भी बनता है, जिनका मिजाज ऑलरेडी सौदावी हो चुका होता है, उनके लिए ये सौदा बिल्कुल जल्दी पर तेल डालने का काम करता है। यही काम हमारा दही भी करता है, जो हम डेली रूटीन में कसरत से खाते हैं। फ़िश ऐसे लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह। इन तमाम ग़िज़ाओं का परहेज़ करने के बाद जो दवाइयाँ बताई गई हैं, उन दवाइयों के इस्तेमाल से ये बालचर ठीक होने लगता है। अब आते हैं मुकामी तौर पर कि मुकामी तौर पर कौन सी चीज़ लगाई जाए जिससे जहाँ पर बाल उड़े हैं वहाँ पर बाल दोबारा आ जाएँ, वो स्किन ख़राब जो हुई है वो ठीक हो जाए। उसके लिए एक आपको मैं नुस्खा बताता हूँ जो बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बेशुमार मरीजों को उसका रिजल्ट मिला है। वो ये है कि ताज़ा लहसुन लेना है आपने, देसी लहसुन। जो अब हाइब्रिड इकसाम आ रही हैं वो काम नहीं करती। जो ताज़ा लहसुन होता है, देसी लहसुन होता है, छोटे वाला, जिसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, हम खानों के अंदर यूज़ करते हैं, वो लहसुन लेना है। उसको छील लें, छीलने के बाद उसको क्रश कर लें, बारीक बारीक क्रश करने के बाद किसी भी सिलबट्टे के ऊपर किसी चीज़ में उसका पेस्ट बना लें। इतना नरम मुलायम पेस्ट होना चाहिए कि वो बिल्कुल क्रीम की तरह लगे। उसको उसके अंदर हल्की सी जो है ना वैजलिन मिला के तो उसको लगा सकते हैं। अगर ऐसा ना करना चाहें तो उसी लहसुन की तुरी को छील कर और वहाँ पर मकाम मुतासरा के ऊपर आप रगड़ें। इतना रगड़ें कि वहाँ पर हल्की जलन शुरू हो जाए, और ये काम रोज़ाना करें, तब तक करें जब तक बाल ना आ जाएं। ऐसा ना हो कि आप रगड़ कर खून निकाल दें, लेकिन यह है कि हद तक उसको रगड़ें, थोड़ी मरतबा उसको रगड़ेंगे तो वहाँ पे एक रैश वाली कैफियत बन जाएगी। उससे ये होगा कि आपकी तबीयत बेहतर होगी और वो जिल्द का जो मसला है, जहाँ पर खून का दौरान कम हो रहा है या इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो इन्फेक्शन बढ़ने से रुक जाएगा और बाल आ जाएंगे। जो लोग ये नहीं कर सकते या लहसुन को डेली नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो ये भी कर सकते हैं कि लहसुन का जो पानी है उसको कूट कर निकाल लिया जाए। तो 1 चम्मच लहसुन का पानी हो और 3 चम्मच वैजलीन हो, इसको मिलाकर फ्रिज के अंदर रखा जा सकता है और फ्रिज में उसमें निकाल के थोड़ा थोड़ा वहाँ पर लगाया जाए। लेकिन ये 2-3 घंटे के अंदर उसको साफ़ करके साबुन से या किसी भी चीज़ से धो सकते हैं। कुछ अर्सा करने के बाद जिन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन बनता है, बालचर बनता है, एलोपेशिया का मसला बन जाता है, उनका वो मसला ठीक हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए